कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहन एवं अभिभावक बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र में पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती हमारे भारत देश के समक्ष या हमारे देश के सामने गरीबी एक सर्वाधिक समस्या है। इसके कई पहलुओं की जानकारी हमें पूर्व में मिल चुकी है। कई वर्षों में या कितना निर्धनता का प्रतिशत हमारे देश में रहा, तो अभी जो पिछली जो गणना हुई थी जनगणना 2011 में, उसके अनुसार हमारे देश में अभी भी 21.2% निर्धनता हमारे देश में बनी हुई है, यानी इससे नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम हमारे देश में भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमारे देश में जो निर्धनता है इसके अनेक कारण हैं। इन कारणों में एक ऐतिहासिक कारण है, यानी जो इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान, यानी हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक विदेशी लोगों का शासन रहा है। उनमें जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उससे पूर्व लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर का होना, ये भी हमारे देश में निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। अब हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन, तो ये अंग्रेज तो केवल उनकी चमड़ी गोरी है, इसलिए उनको अंग्रेज कहते हैं। कभी कभी आप अपने आसपास या अपने परिवार में भी किसी व्यक्ति को ऐसे, अरे क्या अंग्रेज ही बन रहा है, तो अंग्रेज तो केवल उनकी चमड़ी गोरी है इसलिए अंग्रेज बोलते हैं। लेकिन वो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान हमारे देश की आर्थिक विकास दर निम्न स्तर पर रही। अब इसके क्या कारण है? और दूसरा कारण है हमारे देश में औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने, यानी जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने हमारे पारंपरिक हस्तशिल्पकारों को नष्ट कर दिया और जो हमारे देश का सर्वाधिक विकसित और सबसे ज्यादा आय जिससे होती है वस्त्र उद्योग, ऐसे कई उद्योगों को औपनिवेशिक शासन या प्रशासन के तहत नष्ट कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार की जो नीतियों के कारण हमारे पारंपरिक हस्तशिल्पकार का व्यवसाय नष्ट हो गया, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। इस कारण क्या हुआ? हमारे देश के लाखों लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि जो हमारे देश के उद्योगपति, पूंजीपति लोग उद्योग धंधे चलाते थे, उनको नष्ट कर दिया गया। तो वो भी कई लोगों को जो रोजगार देते थे वो नहीं दे पाए। इसका एक उदाहरण अभी हम वर्तमान समय में देख सकते हैं। जैसे पहले हमने इसके प्रति लापरवाही की तो हमारा देश निर्धनता की श्रेणी में आता है, 25 यानी 1/4 लोग निर्धन। अभी वर्तमान में भी चीन जैसे देश चाइनीज वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, इसके कारण वो कई प्रकार से हमारे ऊपर दबाव डालता है। चीन एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है,
वहां की कई वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं। बहुत सारे ऐप लगभग अभी 50 से ज्यादा हमारे देश की सरकार ने समाप्त किए हैं। तो हमारा ऐसा स्वदेशी के प्रति हमारा भाव जागृत होना चाहिए। इतिहास के माध्यम से भी हमको जानकारी मिल रही है, वर्तमान में हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हमें हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग करने से हमारे देश के उद्योग धंधे पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। ये जानकारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमको रखनी चाहिए। अगला प्रकार है हमारे देश में निर्धनता के कारण में तीसरा, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हमारे भारत देश में निर्धनता दर बढ़ रही है, यानी निर्धनता दिनों दिन बढ़ रही है। आर्थिक प्रगति यानी लोग या औपनिवेशिक शासन के तहत अपने देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और हमारे देश में लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि भी निर्धनता दर को बढ़ाती है। अगला चौथा प्रकार है हमारे भारत देश में निर्धनता के कारण में चौथा प्रकार है आय में असमानता। जैसे अपन देखते हैं आय में असमानता से तात्पर्य एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 समय का भोजन ठीक से नहीं मिलता है। जैसे अपन ने कई उदाहरण इस पाठ में पढ़े हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार में या उसमें पलने वाले पशु पक्षियों को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, और एक परिवार ऐसा है जो मानव को भी 2 समय का भोजन नहीं मिलता। यह है आय में असमानता के कारण। भूमि व अन्य संसाधनों का असमान वितरण। हमारे देश में सभी लोगों के पास भूमि का असमान वितरण है। जैसे हमने पालमपुर की कहानी, पालमपुर गांव की जानकारी की थी। 450 परिवार है, 150 परिवार ऐसे जिनके पास भूमि नहीं है, तो जिसके कारण उन लोगों में गरीबी बनी रहती है। न बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, न उनको ठीक पौष्टिक भोजन खिला सकते हैं, बीमार होने पर न चिकित्सा व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पाते। ये कारण है भूमि संसाधन और आय में असमानता के कारण। अगला 5वां प्रकार है हमारे देश में निर्धनता के कारणों में भूमि संसाधन की कमी निर्धनता का प्रमुख कारण है। क्योंकि हमने जानकारी की है कि 70% लोग हमारे देश में अपनी आजीविका कृषि के ऊपर निर्भर है, यानी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। अब ऐसे तो भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा हरित क्रांति या भूमि सुधार कार्यक्रम ऐसी अनेक योजनाएं सरकार चलाती है, फिर भी सभी लोगों के पास भू संसाधन पर्याप्त नहीं, कमी है। इस कारण भी हमारे देश में 1/4 लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अगला 6वां प्रकार है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक भी हमारे देश में निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक, जैसे अपन ने देखा कि सभी समाजों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं। कुछ समाज ऐसे जो धनाढ्य या संपन्न श्रेणी में आते हैं, कुछ समाज जैसे अपन ने पढ़ा था असुरक्षित समूह, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसमें निर्धनता का प्रतिशत 29%, 33% इतना है। समाजों में भी
समान स्थिति नहीं है। सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारण, आर्थिक दृष्टि से कई लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनके उदाहरण हमने इस पाठ में पढ़े हैं। तो वो अपने परिवार की स्थिति को ठीक से, बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, आवास, इनकी व्यवस्था नहीं कर पाते। ये हमारे देश में और भी बहुत सारे अन्य कारण है। आज हमने हमारे देश में निर्धनता के क्या कारण है, इससे संबंधित 5-6 बिंदुओं पर चर्चा की। और भी कई कारण हैं इनके अलावा, उनको पाठ्य पुस्तक से भी हम देख सकते हैं। और ये हमारा एक प्रश्न बन गया, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या क्या है, उनकी विवेचना कीजिए। तो ये इसका उत्तर हम संक्षिप्त रूप में और निबंधात्मक रूप में लिख सकते हैं। तो आज का अपना ये बिंदु था, भारत में निर्धनता के कारण, ये अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। आपका जहां तक है प्रथम जांच, इन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं में जो पढ़ाया जा रहा है उसी के अनुरूप होगा, इसलिए हम सभी लापरवाही न करें। और ये जो ऑनलाइन कक्षा में वीडियो आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, अपनी कॉपियों में लिखें।